हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के लिए इंटेलिजेंस का चैप्टर 1 एनालॉजी। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में हर साल 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो काफ़ी अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का। एनालॉजी का मीनिंग है सादृश्यता या रिजेम्बलेंस। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है सिमिलैरिटी या सिमिलर रिलेशनशिप। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एनालॉजी के क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन है कोल्ड इज़ टू वार्म एज सॉफ्ट इज़ टू डैश। 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड है। मतलब कोल्ड और वार्म के बीच में जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप हमें सॉफ्ट के साथ लगा के अप्रोप्रिएट वर्ड को फाइंड करना है। तो कोल्ड और वार्म के बीच में रिलेशनशिप है कि ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। कोल्ड वार्म का ऑपोजिट वर्ड है। सिमिलरली सॉफ्ट का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा हार्ड। एनालॉजी के क्वेश्चंस आपको इन फॉर्मेट्स में भी देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल है बर्ड इज़ रिलेटेड टू फेदर इन द सेम वे एज फिश इज़ रिलेटेड टू ए गिल, बी टेल, सी फिन, डी स्केल। क्वेश्चन में है कि बर्ड जिस प्रकार से फेदर से रिलेटेड है इन द सेम वे फिश किस चीज़ से रिलेटेड है। तो हम जानते हैं कि बर्ड का बॉडी फेदर से कवर्ड रहता है एंड उसी प्रकार फिश का बॉडी स्केल से कवर्ड रहता है। सो आंसर हो जाएगा स्केल। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेकेंड पेयर बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। n इज़ टू 14 एज p इज़ टू वॉट। यहाँ हमें n और 14 के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करना है एंड सेम रिलेशनशिप p के साथ जो नंबर है उसको ढूंढना है। तो अगर हम देखें n का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि सीरियल नंबर, जैसे a का 1, b का 2, c का 3, उसी प्रकार n का सीरियल नंबर है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 14 और p का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है 16। तो आंसर हो जाएगा 16। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी के जो मेजर टाइप्स हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में वो हैं 3 टाइप्स, दैट इज़ वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी एंड लेटर एनालॉजी। तो वर्ड एनालॉजी क्या है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस में आपके वर्ड्स का रिलेशनशिप फाइंड करना रहता है। जैसे कि क्वेश्चन है मैथमेटिक्स इज़ रिलेटेड टू नंबर्स इन द सेम वे एज हिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू। यानी कि यहाँ मैथमेटिक्स और नंबर्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना है एंड वही रिलेशन हमें हिस्ट्री के साथ लगाना है उसके अप्रोप्रिएट वर्ड को ढूंढने के लिए। तो मैथमेटिक्स, नंबर्स, हिस्ट्री ये सब वर्ड्स हैं, इनके बीच का रिलेशन हमें फाइंड करना है। सो ये आते हैं वर्ड एनालॉजी में। तो जैसे कि मैथमेटिक्स में नंबर्स रहते हैं वैसे ही हिस्ट्री में क्या रहता है, मोस्टली हिस्ट्री में इवेंट्स रहते हैं, घटना। सो आंसर इसका हो जाएगा बी, इवेंट्स। सेकेंड टाइप का जो एनालॉजी है वो है नंबर एनालॉजी। इसमें नंबर्स के बीच का रिलेशन फाइंड करना रहता है। जैसे कि क्वेश्चन है 4 इज़ टू 64 एज 5 इज़ टू क्वेश्चन मार्क। तो 4 का जैसे रिलेशन है 64 के साथ, 5 का रिलेशन किस नंबर से होगा। तो हम जानते हैं कि 4 का क्यूब है 64 एंड 5 का क्यूब हो जाएगा 125 एंड ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। थर्ड टाइप का जो एनालॉजी है वो है लेटर एनालॉजी। इसमें मोस्टली लेटर्स के बीच का रिलेशन फाइंड करना रहता है। एग्जाम्पल है MAT इज़ टू NCW एज APE इज़ टू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें इंडिविजुअल जो लेटर्स हैं उनके बीच का रिलेशन फाइंड करना है। देखिए M और N कैसे रिलेटेड है, M का नेक्स्ट वर्ड है N, सो A का नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा B। देन A के बाद B छोड़ के आता है C। सो यहाँ सेकंड केस में हम APE के जगह P के बाद Q छोड़ के हो जाएगा हमारा R। सो BR एंड देन T के बाद UV छोड़ने के बाद आता है W। सेम केस E के बाद FG छोड़ने के बाद आता है H। सो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा BRH, ऑप्शन बी
इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज के वीडियो में हम वर्ड एनालॉजी पे डिटेल में बात करेंगे, वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी को कवर करेंगे। वर्ड एनालॉजी पे जिन रिलेशन पे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम 1 बाय 1 देखेंगे एंड क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है कंट्री एंड प्लेस। क्वेश्चन है महाराष्ट्र इज़ टू इंडिया एज टेक्सास इज़ टू क्वेश्चन मार्क। तो इंडिया एक कंट्री है एंड इसके अंडर प्लेस आता है महाराष्ट्र। इन द सेम वे टेक्सास किस कंट्री में बिलोंग करता है? तो टेक्सास एक प्लेस है जो कि यूएसए में सिचुएटेड है। सो ऑप्शन डी यूएसए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड रिलेशन जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो है स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। Odisha is related to Bhubaneswar in the same way as Tamil Nadu is related to A. Bangalore, B. Patna, C. Chennai, D. Kolkata। ओडिशा एक स्टेट है जिसका कैपिटल भुवनेश्वर। सिमिलरली तमिलनाडु एक स्टेट है जिसका कैपिटल है चेन्नई। सो ऑप्शन सी चेन्नई इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड है कंट्री एंड करेंसी। क्वेश्चन इंडिया इज़ टू रुपी एज यूएसए इज़ टू वॉट। इंडिया एक कंट्री है जिसका करेंसी है रुपी। सिमिलरली यूएसए कंट्री है उसका करेंसी है डॉलर। ऑप्शन डी। फोर्थ टाइप है फिज़िकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स, यानी कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के जितने क्वांटिटीज़ हैं उनके और उनके यूनिट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि किलोमीटर इज़ टू डिस्टेंस एज पाउंडल इज़ टू। डिस्टेंस एक फिज़िकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है किलोमीटर। सिमिलरली पाउंडल यूनिट है फोर्स का। नेक्स्ट टाइप है क्वांटिटी एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा किया जाता है उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जैसे कि थर्मोमीटर इज़ टू टेम्परेचर एज एमीटर इज़ टू क्वेश्चन मार्क। तो थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। सिमिलरली एमीटर से हम करंट मेज़र करते हैं। ऑप्शन सी। टाइप 6 एनिमल एंड साउंड। क्वेश्चन डॉग इज़ टू बार्क एज बियर इज़ टू क्वेश्चन मार्क। डॉग का जो साउंड है वो है बार्क एंड बियर क्या करते हैं? बियर ग्रोल करते हैं। तो बियर का साउंड है ग्रोल। ऑप्शन डी। टाइप 7 एनिमल एंड देयर बेबीज। एग्जाम्पल टाइगर इज़ रिलेटेड टू कब इन द सेम वे एज एलिफेंट इज़ रिलेटेड टू वॉट। तो टाइगर एनिमल है, इनके बेबीज़ को हम कब नाम से जानते हैं। सिमिलरली एलिफेंट के बेबीज़ को हम काफ नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी काफ। टाइप 8 गेम एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग, यानी कि स्पोर्ट्स और उनके प्लेस ऑफ प्लेइंग जहाँ उन्हें खेला जाता है उन पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि पिच इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट इन द सेम वे एज एरेना इज़ रिलेटेड टू। पिच जिस प्रकार क्रिकेट से रिलेटेड है, यानी कि क्रिकेट पिच में खेला जाता है, क्रिकेट ग्राउंड को पिच कहते हैं। सिमिलरली एरेना कहते हैं जहाँ रेसलिंग कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन डी रेसलिंग। 9 ऑक्यूपेशन एंड वर्किंग प्लेस। क्वेश्चन complete the second pair by choosing the appropriate alternative. Teacher is to school as nurse is to question mark. टीचर स्कूल में वर्क करते हैं। सिमिलरली नर्स हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। सो ऑप्शन सी हॉस्पिटल विल बी द आंसर। नेक्स्ट टाइप है इंडिविजुअल एंड ग्रुप और क्लास। क्वेश्चन बुके इज़ रिलेटेड टू फ्लावर्स इन द सेम वे एज सेंटेंस इज़ रिलेटेड टू। यहाँ बुके एक ग्रुप या क्लास है जो बनता है इंडिविजुअल फ्लावर से। सिमिलरली सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। टाइप 11 सिनोनिम्स या सिमिलर मीनिंग, यानी कि सिनोनिम्स या सिमिलर मीनिंग का रिलेशन जहाँ आएगा उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वारंटाइंड इज़ टू सेपरेटेड एज रेडिकल इज़ टू व्हाट। क्वारंटाइंड का मीनिंग है सेपरेटेड। सिमिलरली रेडिकल का मीनिंग है अनफ्रेंडली। ऑप्शन ए। एंटोनिम्स या ऑपोजिट मीनिंग पे भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग इज़ टू वीक एज लव इज़ टू व्हाट। स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट वर्ड है वीक। सिमिलरली लव का ऑपोजिट वर्ड है हेट। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। टाइप 13
प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स, यानी कि प्रोडक्ट्स और उनके जो ओरिजिनल रॉ मटेरियल्स जिनसे वो बनते हैं उनके क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि ज्वेलरी इज़ टू गोल्ड एज फर्नीचर इज़ टू क्वेश्चन मार्क। सो ज्वेलरी बनते हैं गोल्ड से, तो फर्नीचर बनते हैं वुड से। ऑप्शन ए। टाइप 14 एनिमल्स एंड देयर शेल्टर्स। क्वेश्चन मैन इज़ टू हाउस एज डॉग इज़ टू क्वेश्चन मार्क। सो मैन हाउस में रहता है, सिमिलरली डॉग के शेल्टर को हम कैनल कहते हैं। ऑप्शन डी कैनल। 15 रिवर्स एंड डैम्स। इस टॉपिक से रिसेंटली क्वेश्चन आया था 2021 में, सो इसे भी मैंने इंक्लूड कर दिया है आपके मेजर टॉपिक्स में। क्वेश्चन है हीराकुद इज़ टू महानदी एज तहरी डैम इज़ टू व्हाट। हीराकुद डैम है महानदी रिवर पे, सिमिलरली तहरी डैम बना हुआ है भागीरथी रिवर पे। सो भागीरथी विल बी द आंसर।